वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हम लोग कवर कर रहे थे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम जो भी है वो सारी कवर कर रहे थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर मैंने जो पिछली क्लासेस कराई हुई हैं उसमें इंडस रिवर सिस्टम हो चुका है, गंगा रिवर सिस्टम हो चुका है और आज ये थर्ड रिवर सिस्टम है हिमालयन रिवर्स में, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है। जीएस सेक्शन आप मेरे साथ कवर करेंगे। रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जो कि जीएस की है, ठीक है। आरओ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या यूपी पीसीएस को, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जो भी बच्चे यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, अभी से जुड़ करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको कोर्स अवेलेबल कराया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा। और उसके साथ साथ आप अगर आरओ के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस बैच, या फिर आप कम समय में अपना रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो भी आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अगर कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, आप उन पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उन्हीं नंबर्स पे कॉल या मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अदरवाइज सिंपल है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ध्यान से कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ये एक लार्जेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर में से आती है। और ये कहाँ से ओरिजिन होता है इसका, तो ये जो ग्लेशियर दिख रहा है मानसरोवर के पास में ही है, तिब्बत में, जो कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। कौन सा है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो जब ये यहाँ से निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, तो तिब्बत में इसे हम किस नाम से जानते हैं? सांगपो नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सांगपो बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए फिर इससे कुछ ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं। ट्रिब्यूटरीज हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम सिर्फ ब्रह्मपुत्र के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो जब ये इंडिया में आगे बढ़ती है ये रिवर, ये आप देख रहे हैं, जब आगे बढ़ती तो जब इससे एक रिवर आकर के मिलती है तिस्ता, यहाँ पे तिस्ता मिल रही है, इस जगह से इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है। आगे गंगा आके इससे मिलती है, तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर जब आकर के मर्ज होती हैं तो इनका नाम हो जाता है पद्मा। फिर एक रिवर आकर के मिलती मेघना, और मेघना नाम से ही आगे ये अपना जो डेल्टा है उसका निर्माण करती है। इतना समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से समझिए, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। तिब्बत में इसे हम किस नाम से जानते हैं? सांगपो नाम से जानते हैं। आगे बढ़ती है तो इसको चाइना में यालुंग जंगबो नाम से जाना जाता है, ठीक है। यालुंग जंगबो या यालुंग शांगपो, ये तो आकर के इसकी ट्रिब्यूटरी है मिल रही है, लेकिन इसको किस नाम से जानते हैं? तो यालुंग जंगबो के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ती इसे दिहांग नाम से भी जानते हैं, लेकिन जब इसे तिस्ता आकर के मिलती है तब हम इसे किस नाम से जानते हैं? तब जानते हैं इसको जमुना के आगे इसे पद्मा और फिर मेघना। इसे ब्रह्मपुत्र नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर? तो याद रखिएगा, जब ये इस वाले रीजन में इंडिया में एंटर करती है तो यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र नाम से भी जानते हैं। और हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखिए, जब ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से निकलती ग्लेशियर से सांगपो नाम से आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि राइट बैंक से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिल रही है, लेफ्ट हैंड से कौन सी मिल रही है। जब इसकी डायरेक्शन ये है तो इसे लेफ्ट हैंड पे ये मिल रही है ना न्यांकू, और आगे बढ़ने पे फिर ये यालुंग शांगपो मिलती है। लेकिन जब ये इंडिया में एंटर करती है, अब इसकी डायरेक्शन हम देखेंगे बदल जाएगी। ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पर अब इसे लेफ्ट से कौन कौन सी, जैसे कि ये दिबांग आकर के मिल रही है, लोहित आकर के मिल रही है, ओल्ड दिहांग, ठीक है, ये आकर के मिल रही है। अब इधर से राइट बैंक से देखेंगे तो रंगा रिवर है, जिया भरेली है, ठीक है, पुथुमारी है, मानस है, तिपकली है, तिपकाई के बाद संखोस है, तिस्ता है, तिस्ता के बाद ये गंगा करके मिलती है। और इधर से कौन कौन सी मिल रही है? तो यहाँ पर देखेंगे सियांग दिबांग है, लोहित है, ओल्ड दिहांग है, धनसिरी है, कपिली है, और आप फिर देखेंगे इधर से माफ कीजिएगा, मेघना करके मिल रही है, ठीक है। ये रिवर्स है, इनके बारे में अब हमें एक एक करके पढ़ना है। अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो एक बार मैं बोल दे रही हूँ जिससे आप लिख पाएंगे। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जब डालेंगे
तो ये जो ओल्ड दिहांग है या बूढ़ी दिहांग लिख सकते हैं, धनसिरी और लोहित, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जिन्हें आपको याद रखना है। राइट बैंक से आप सुबनसिरी लिखिए, कामेंग, मानस, संकोस, तिस्ता, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक एक करके रिवर्स हम लोग देखते जाते हैं, ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहली रिवर ये जो ट्रिब्यूटरी हम तिस्ता की बात करते हैं। ठीक है, तो ये वेस्टर्न मोस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? तो कंचनजंगा से ओरिजिनेट हो रही है। कहाँ पर आकर के ज्वाइन हो रही है? तो ये आकर के ब्रह्मपुत्र से जो मिल रही है वो बांग्लादेश वाला रीजन है। ठीक है, याद रखिएगा, तिस्ता अपना रास्ता बदलने के लिए फेमस है। फिर से देखिए, कंचनजंगा से निकलती है, आगे आकर के बांग्लादेश में मिल जाती है, किससे? ब्रह्मपुत्र से। और याद रखिएगा, वेस्टर्न मोस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये बहुत गहरे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है दार्जिलिंग हिल्स में। इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके नाम आप एक बार बस सुन लीजिए, जैसे कि रांगपो है, रंगीत है, सेवक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो रंगीत रिवर ये फेमस है वाटर स्पोर्ट्स सच एज राफ्टिंग वगैरह के लिए। और ये जो है कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है? तो सिक्किम से होता है। ठीक है, सिक्किम से होते हुए ये आकर के मिल जाती है इसमें तिस्ता में। ठीक है, लेकिन आगे समझना में अब अगली जो ट्रिब्यूटरी है इसकी संकोस है। संकोस के बारे में समझ लीजिए, कहाँ से? तो नदन भूटान से ये बॉर्डर बनाते हुए आगे असम वेस्ट बंगाल से होते हुए आकर के मिल जाती है, किसमें? ये मिलती है ब्रह्मपुत्र में। कहाँ पर ज्वाइन हो रही? तो असम बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर आकर के ब्रह्मपुत्र से ज्वाइन होती है। याद रखिएगा, नदन भूटान से इसका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो कौन सी हो गई? तिस्ता हो गई, संकोस हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं मानस की, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं ट्रिब्यूटरीज की हम बात कर रहे हैं। तो हिमालयन फुटहिल से ये क्या है, बाउंड्री बनाते हुए आगे सदर्न भूटान से निकलते हुए आती है। ठीक है, अब देखेंगे किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो राइट बैंक से आकर के मिल रही डायरेक्शन याद रखिएगा, वी शेप के गॉर्ज का निर्माण करती है, असम में आती है, असम से एंटर होते हुए फिर ये आकर के किसमें? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। एंटीसीडेंट रिवर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है सुबनसिरी, धनसिरी। ये देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये धनसिरी है, इसी के पास आप देखेंगे सुबनसिरी। तो ये दोनों रिवर्स काफी फेमस हैं। तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है सुबनसिरी का। ठीक है, तो ये रही सुबनसिरी। ठीक है, तिब्बत से इसका ओरिजिन हो रहा है और ये आकर के ज्वाइन हो रही है लखीमपुर वाली जगह पर ब्रह्मपुत्र से। तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज में से है, ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो कि लखीमपुर में आकर के ब्रह्मपुत्र से ज्वाइन हो रही है। अब धनसिरी की भी साथ में बात कर रहे हैं, तो धनसिरी कहाँ से आ रही है? तो ये लाइसंग हिल से निकलती है, नागालैंड वाले रीजन में। ठीक है, फिर फ्लो होते हुए नवेगांव फ्लो होते हुए आकर के ब्रह्मपुत्र रिवर से ज्वाइन कर लेती है। तो हमने कौन कौन सी रिवर पढ़ी है इंपॉर्टेंट? तिस्ता देखा, संकोस देखा, मानस देखा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ी रिवर लार्जेस्ट रिवर में से है सुबनसिरी, धनसिरी। इधर से आकर के आप देखिए दिबांग रिवर आकर के मिल रही है और एक ये लोहित भी याद रखिएगा, बूढ़ी दिहांग भी आकर के इसी से मिलती है। और ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो यहाँ पर एक मतलब नदी द्वारा निर्मित आपको डेल्टा मिलेगा, क्योंकि इसका जो फ्लो है ये काफी गुम्फित मार्ग से होकर के बहती है। तो यहाँ पर माजुली आइलैंड याद रखिएगा, नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा ये आइलैंड है। ठीक है, नदी द्वीप है जिसे हम माजुली आइलैंड के नाम से जानते हैं, माजुली नाम से। कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इसकी, ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि एक बराक रिवर है जो कि जापाओ से निकलती है। ये जापाओ कहाँ है? तो नागालैंड में है, वहां से मणिपुर से फ्लो होते हुए मासिनराम या चेरापूंजी जो है ये इसी रिवर के पास सिचुएटेड है, जहाँ पर आप देखते हैं सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, तो वो भी आकर के इससे मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा। अब हम नाम के बारे में आपसे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र के नेम याद रखने हैं। इंडिया में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, तिब्बत में सांगपो नाम से, चाइना में यालुंग जंगबो बोलते हैं, बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और ये जमुना ही आगे गंगा से मिलती है तो पद्मा बोलते हैं संयुक्त रूप से। फिर मेघना आकर के जुड़ती है और मेघना से जुड़ने के बाद ये मेघना नाम से अपना ये सुंदरबन का जो डेल्टा का निर्माण है ये दोनों नदियां मिलकर के बनाती हैं, इतना याद रखिएगा। तो याद रहेगा अब आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कैलाश रेंज के पास से, जो कि मानसरोवर लेक है उसी के पास में ये ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? सांगपो। आगे ये बढ़ती है, इससे आकर के मिलती है कौन सी? कुछ रिवर्स आकर के मिलती हैं जो कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जैसे रंगो सांगपो है,
सांगपो नाम से रिवर्स इधर ज़्यादा करके मिल रही है। फिर आप देखेंगे इधर यालुंग सांगपो नाम से आकर के मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, इसे चाइना में सांगपो नाम से आपने देखा, यालुंग जंगपो नाम से जानते। फिर आगे बढ़ेगी तो इंडिया में जब ये एंटर करेगी तो हेयर पिन लूप बनाती है, मतलब कि यू टर्न लेती है। यू टर्न लेकर के हिमालय वाले एरिया से जब ये आगे बढ़ती, नामचा बरवा यहाँ पर एक जो चोटी है उसी के आगे से बढ़ती है और एक डीप गॉर्ज का निर्माण करती है। जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर इससे दिबांग और सियांग जैसे रिवर आकर के मिलती हैं सादिया टाउन में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे जब ये फ्लो करेगी तो इससे कुछ और रिवर जैसे दिहांग हो गई, बूढ़ी दिहांग हो गई, लोहित हो गई, जब ये आकर के इससे मिलती तब इसे हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। और यहीं पर ये माजुली आइलैंड का निर्माण करती है ये रिवर। फिर ये साउथवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, फ्लो होते चली जाती, बांग्लादेश या धुबरी से जब ये मुड़ेगी तो ये क्या साउथ वेस्ट डायरेक्शन लेती है। ठीक है, आगे बढ़ के इसे किस नाम से जानते हैं, जमुना। जमुना के बाद इसे पद्मा और मेघना। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कभी डाउट रहे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए कमेंट कीजिएगा। मैं ऐसी क्लासेस आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही क्लास के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।